हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं उम्रा करने गया हुआ था और मैं फाइनली वहाँ से वापस आ गया। उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये जर्नी कंप्लीट हुई। मैं वापस आ गया हूँ एंड मैं जानता हूँ आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे और मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि अब जो है हम थोड़ा-सा रेगुलर हो जाएँ और काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स भी हैं क्योंकि बिटकॉइन भी जब मैं ट्रिप पे था तो मैं देख रहा था कि $57,000 के आस-पास गया था। वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी थी लेकिन वो फाइनली अपलोड नहीं हो पाया था। उस टाइम पे मैं आपको जो मैंने वीडियो बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था कि जो लोग सोच रहे थे कि बिटकॉइन के अंदर वो मोमेंट कब आएगा प्रॉब्ली बाय करने का, जब एक डिप आता है ना हाल्विंग के बाद, तो प्रॉब्ली शायद वो मोमेंट था। डर ये था कि अगर 57,000 को भी अगर वो ब्रेक कर जाता है तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो 52,000 और फिर 40,000 की बातें आने लगी थी। बट मैंने उस वीडियो में यही क्लैरिटी देने की कोशिश की थी, वो फाइनली अपलोड नहीं हो पाया था। कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ आपको कि 57,000 पे अगर पहुँचा है, तो आप इसके लॉन्ग टर्म नैरेटिव को अगर ध्यान में रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। $57,000 से ये किसी भी पल वापस आ सकता है, बिकॉज़ एक अब इतनी तेज़ी से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं इंस्टीट्यूशंस की, जिसकी मैं आज आप बात करने वाला हूँ। एग्ज़ैक्टली आपको उससे आइडिया होगा कि अब हर दिन इंस्टीट्यूशंस का एक अलग लेवल पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसके अंदर। तो किसी भी पल कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है और वो अब बैक टू बैक हो रही है क्योंकि यूएस के अंदर जो मैक्रो है वो बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि पेंशन फंड्स का एकदम अचानक से बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पड़ गया है। पेंशन फंड्स का जो टोटल साइज है पूरी दुनिया में ना, वो 60 ट्रिलियन US डॉलर का है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन पे, आज इसको अपडेट को कवर करने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो वीडियो एक्साइटिंग है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आए। सो लेट्स गेट गोइंग गाइस, ठीक है? सो शेयर करता हूँ मैं। पहले हम बात करते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोगों ने बोला कि भाई ईटीएफ्स आर ओवर, गेम खत्म हो गई। जब 70-71 दिन के बाद फाइनली जब ब्लैक रॉक के ईटीएफ में कोई इन्फ्लो नहीं हुआ तो लोगों ने बोला कि गेम खत्म हो गई। मैं आपको एक थोड़ा सा एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आपको एक आइडिया होगा। अगर आप इस चार्ट में देखें, ये एक बड़ा अच्छा चार्ट है। तो इसके अंदर देखो, 1 मई को सारे ईटीएफ्स में आउटफ्लो हुआ। मतलब ये ब्लैक रॉक के अंदर देखा नहीं गया था कि ब्लैक रॉक के अंदर जैसे यहाँ पे आउटफ्लो हुआ और सारी ईटीएफ्स में आउटफ्लो हुआ। उसके बाद 2 मई को स्टैग्नेंट हो गया। पहले आउटफ्लो हुआ, फिर आप देखिए स्टैग्नेंट, कोई इनफ्लो नहीं हुआ। तो लोगों ने इन 2 दिन के बेसिस पे कहने लग गए थे कि फाइनली वो जो जर्नी थी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स की वो ओवर हो गई है, खत्म, एन्जॉयमेंट खत्म, पिकनिक खत्म, पार्टी खत्म, घर जाओ, हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली बिटकॉइन के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना एंड बिटकॉइन ड्रॉप्ड। प्रोबब्ली ये एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम देख रहे हैं कि 3 मई को, राइट, 3 मई को आपने देखा होगा वापस से इन्फ्लो आना शुरू हो गया। और 3 मई की सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रेस्केल, जिसका रिकॉर्ड था 80 दिन से उसने एक इन्फ्लो नहीं देखा था, ग्रेस्केल के अंदर 63 मिलियन का इन्फ्लो हुआ। इन्फ्लो सब में हुआ लेकिन ग्रेस्केल ने ब्लैक रॉक को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये एक एक्साइटिंग खबर है क्योंकि अब अगर ग्रे स्केल के अंदर आउटफ्लो पहले बहुत ज़्यादा था, फिर होते-होते कम हो गया। वो नंबर 1 उस पोज़ीशन पे था, आज भी नंबर 1 पोज़ीशन पे, लेकिन अब उसके और ब्लैक रॉक के बीच में बहुत कम डिस्टेंस बचा है। तो अब ये देखा गया कि अरे यार, नहीं ठीक है, अभी अभी तो बहुत ज जर्नी काफ़ी, और क्यों ना हो, क्योंकि आप देखिए अभी ये इतना बड़ा सिनेरियो होने वाला है। मैं इसको आगे वीडियो में आपको रियलाइज़ेशन होगी कि अच्छा, व्हाई आई एम मोर देन बुलिश अबाउट इट, वो आपको पता लगेगा। राइट, ये ग्रेस्केल की खबर हम कवर कर चुके हैं। मैंने ये ट्वीट किया था। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो अगर आप नहीं हो, @simply काशिफ़ है। मैं वहाँ जल्दी अपडेट देता हूँ। अगर आप यहाँ देखो तो एक सर्वे हुआ, फिडेलिटी ने करा कि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस का कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है बिटकॉइन के, जो बिटकॉइन के अंदर या डिजिटल एसेट्स में, ईदर बाय बाइंग बिटकॉइन डायरेक्टली और थ्रू बिटकॉइन ईटीएफ्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ क्रिप्टो हेज फंड्स और वीसी फंड्स का 87% आज की डेट में एक्सपोज़र है। हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स का 82%, फाइनेंशियल एडवाइजर 73%, फैमिली ऑफिस का 37%, और अब पेंशन फंड्स का भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है 5%, राइट। अब ये दुनिया भर के पेंशन फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। अभी रिसेंटली एक हर
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पे फाइलिंग करनी होती है, अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में कुछ भी उन्होंने अगर डिसीजन लिया है, कॉल लिए, कुछ चेंजेस करे हैं, तो दे हैव टू रिवील, ये कंप्लायंस का एक तरीका होता है। तो बड़े-बड़े ईटीएफ्स वहाँ पे अपनी फाइलिंग्स जब करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो पता लगा कि रिटायरमेंट कंसल्टिंग फर्म है वहाँ पे जीआरपी, उसने ये रिवील किया कि जो 7 बिटकॉइन ईटीएफ्स है उसके अंदर उसका एक्सपोज़र है। तो वहाँ 13 एफ करके एक फाइलिंग होती है। वहाँ से पता लगा कि पेंशन फंड्स जो है वो दे हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट। इनफैक्ट 2022 में एक पेंशन फंड ने अपने टोटल फंड का 0.45% बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। उसको अभी हम आगे मैं उसको और डिस्कस करूँगा। तो 2022 में एक्चुअल में यूएस के अंदर पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया था और अल्टीमेटली वो अब रिवील हो रहा है कि धीरे-धीरे पेंशन फंड्स आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन क्यों पेंशन फंड्स एक बड़ी चीज़ है? क्यों क्यों ये बड़ी चीज़ है उसको मैं और थोड़ा डेप्थ में इस ट्वीट के थ्रू कवर करने की कोशिश करता हूँ, राइट? सो यहाँ से चलते हैं सबसे बड़ी बात पेंशन फंड्स का साइज़ कितना है? पेंशन फंड्स जो हैं, जो टोटल एसेट ऑफ पेंशन फंड्स वर्ल्ड वाइड इज़ 60.6 ट्रिलियन। तो हम यहाँ एक सिनेरियो पकड़ के चलेंगे, इस ट्वीट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बाय द वे, ठीक है? 60 ट्रिलियन का जो है वो पेंशन फंड्स है, ठीक है? और म्यूचुअल फंड्स जो है वो 28.6 ट्रिलियन है और ईटीएफ्स जो है वो 6.4 ट्रिलियन है। तो पूरी दुनिया में 6.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ ईटीएफ्स है, 28.6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, 60.6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ पेंशन फंड्स हैं। तो पेंशन फंड्स इंश्योर करते हैं कि यार जब आदमी पूरी ज़िंदगी उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो बहुत सिक्योर चलते हैं। पेंशन फंड्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। मतलब क्योंकि उनको एक कमिटमेंट होती है, एक एश्योर करना पड़ता है कि भाई जब आदमी रिटायरमेंट हो और रिटायरमेंट के बाद जब उनके पास जाए कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, तो दे जस्ट कांट से कौन हो आप? क्या वादा किया था? अब वो बेचारा 60-65 साल का जब बुजुर्ग होने लगता है आदमी, ओल्ड एज में जब पहुँचेगा, तो वो चाहता है कि उसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो फ्री जिए। ही इज़ एबल टू बाय दोज़ थिंग्स जो आज वो अगर जो लाइफ़स्टाइल जी रहा है वो 60 साल बाद भी वो लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर सके। तो उसके लिए उसको पेंशन फंड्स बहुत सिक्योर तरीके से कमिटेड रिटर्न तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेते, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है। अब पेंशन फंड्स ने अपना इंटरेस्ट क्रिप्टो में दिखाना शुरू किया है, तो उसका मतलब क्या है आप उसको समझिए, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 7% ऑफ पेंशन फंड्स वर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इंटरनेट कॉइन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो यूएस के अंदर जो पेंशन फंड्स हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन एंड फ्यू ऑफ देम आल्सो हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग एक्सपोजर, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्हाई दे आर कंजर्वेटिव, मैंने आपको रीज़न बताया कि लोगों की लाइफ उस पे डिपेंड करती है, ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि भाई बिटकॉइन 80% तक ड्रॉप कर जाता है, इसलिए उनको बिटकॉइन बिल्कुल पसंद नहीं था अभी तक। लेकिन अब सडनली ये चेंज हुआ है। 2022 के अंदर 25 मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के अंदर एंटर किए थे। ये था द हाउस्टन फायर फाइटर्स रिलीफ एंड रिटायरमेंट फंड। ये 2022 में इसने 25 मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे, जो कि उनके 5.5 बिलियन का 5.5 बिलियन यूएस डॉलर का ओनली 0.45% उन्होंने इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन के अंदर, ठीक है? तो एक एग्जांपल के तौर पे ये इस ट्वीट के अंदर ये देखा गया कि अगर यूएस के अंदर 6 ट्रिलियन यूएस के पेंशन फंड्स का साइज 6 ट्रिलियन है और अगर सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल कि 0.45% जो है ये सारे के सारे 6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ पेंशन फंड्स अपना 0.45% जो है वो इसमें डाल देते हैं बिटकॉइन के अंदर, तो दैट विल बी 27 बिलियन यूएस डॉलर। अब ये कितना बड़ा है? 27 बिलियन यूएस डॉलर अगर बिटकॉइन की तरफ एलोकेट होता है, तो आप सोचो कि 4 महीने में ईटीएफ्स ने 52 बिलियन जो है वो अक्यूमुलेट किया, 52 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये ऑलमोस्ट आप सोचो 27 बिलियन डॉलर कितना बड़ा है। अब अगर हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया में अगर यू नो 60 ट्रिलियन के आसपास अगर पेंशन फंड्स का साइज़ है, तो आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया का में अगर वो अपना एलोकेशन 1% का कर देते हैं, तो 606 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन में अगर एंटर करता है, सो दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली जो पूरी दुनिया में इस टाइम जो टोटल बिटकॉइन जो सर्कुलेट कर रहा है, उसका 50% विल बी ऑफ, मतलब 50% की बाइंग हो जाएगी 606 बिलियन में। तो पेंशन फंड्स इसलिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत बड़ा साइज़ है। और पेंशन फंड्स ने अगर धीरे-धीरे इसमें एंटर करने लग गए और एक्सपोज़र देने लग गए
बिटकॉइन के अंदर। सो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट बिग बुलिश न्यूज़ एंड लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो इट्स अ ग्रेट बिग न्यूज़ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज एक्सपेक्टेड यार, ठीक है। जैक डॉर्से कह रहे हैं कि भाई मेरी 2.7 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ क्वार्टर वन 2024 में, जैन फेब मार्च में। जैक डॉर्से कह रहे हैं कि जो भी कमाई में बिटकॉइन रिलेटेड कमाई जो भी मेरी कंपनी करेगी, तो उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग, लेकिन जैसे कैश ऐप है और उसकी हार्डवेयर वॉलेट है, माइनिंग फर्म्स हैं, तो जो भी बिटकॉइन रिलेटेड कंपनी है, जो भी उससे प्रॉफिट होगा, हर महीने 10% ग्रॉस प्रॉफिट का बिटकॉइन में री-इन्वेस्ट होगा, मतलब बिटकॉइन बाय करेगी वो कंपनी। ये अनाउंसमेंट करी है जैक डॉर्से ने। तो आप देख रहे हो कि पेंशन फंड्स, फिर जैक डॉर्से जैसे लोग जिनकी जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी, जैसे माइकल सेलर, लैरी फिंक, ये लोग एक तरीके से बिटकॉइन के एम्बेसडर बन गए, जो कि इतनी बड़ी-बड़ी कॉल्स ले रहे हैं बिटकॉइन के लिए, जो कि ऑब्वियसली अब कंपनीज़ को धीरे-धीरे समझ में आने लगी है। यहाँ तक कि अब यूएस में ही नहीं, अब हांगकांग के अंदर भी 38 मिलियन यूएस डॉलर जो है, हांगकांग की एक फर्म है जिसने ब्लैक रॉक के बिटकॉइन का ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है 38 मिलियन यूएस डॉलर, राइट? और सबसे बड़ी बात, आप सोचते रहते हो कि बिटकॉइन कब 50,000 यूएस डॉलर के नीचे आएगा तो मैं बाई करूँगा। आपने 57,000 यूएस डॉलर पे भी बाई नहीं किया। जबकि यूएस के अंदर हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स हैं जो इस टाइम स्ट्रेस्ड हैं। मतलब लिटरली हालत ये है कि एक अभी स्टडी हुई है, उस स्टडी के अंदर ये पाया गया है अ, कि करीब 300 बैंक्स हैं, 4,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से 300 बैंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में। फाइनेंशियल स्ट्रेस में ऑब्वियसली क्यों नहीं होंगे? आपको सिंपल सा रीज़न पता है ना, रीज़न ये है कि अ, जिस तरीके से वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे है, बट वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लोन्स हैं वो महँगे हो गए, लोन्स के रीपेमेंट नहीं हो रहे, डिफ़ॉल्ट बढ़ रहा है, नए लोन्स नहीं हो रहे, नई इनकम नहीं हो रही है। लोग अपने लोगों के जो लोन की अफोर्डेबिलिटी नहीं रही, तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं, उससे बैंक्स की इनकम ड्रॉप हो गई है। बैंक्स के के जो एक्जिस्टिंग लोन्स हैं, वो रीपे करने में लोगों को मुश्किल हो रही है। तो बैंक्स जो है इस टाइम 300 बैंक्स हैं जो इस टाइम स्ट्रेस के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि यूएस की हिस्ट्री में ओनली सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा रेट हाइक किया है गया था यूएस के अंदर। सो ऑब्वियसली उसके इम्पैक्ट्स आना शुरू हो गए एंड ओनली टाइम विल टेल व्हाट इज़ येट टू बी सीन। अब ये और स्टेबल कॉइन एक गोइंग टू बी नया सबसे बड़ा धंधा दुनिया का। आप बहुत जल्दी इंडिया में भी देखोगे किसी बड़ी कंपनी को, अडानी अंबानी को अनाउंस करते हुए। ये मेरा लगता है मुझे 2024 के अंदर भी ये अनाउंसमेंट हो सकती है। बहुत होगा 2025 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया की हर देश की सबसे बड़ी जो कंपनी होगी वो स्टेबल कॉइन के बिजनेस में एंटर करेगी और वो अपनी लोकल करेंसी से स्टेबल कॉइन को पैक करवाएगी। यूएसडीटी को पहले क्वार्टर के अंदर 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। ये कंपनियां करती क्या है, क्या धंधा है सोचो। स्टेबल कॉइन इशू करना है और इंश्योर करना है कि जितना इशू किया उतनी उनके पास एसेट हो, और उस एसेट को मेंटेन करने के लिए जो रिटर्न्स उनको आते हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने होते। तो लोगों ने 100 रुपए दिए, 100 रुपए को उन्होंने इन्वेस्ट करा, 100 रुपए पे उन्होंने कमाई करी 10 रुपए की, तो 10 रुपए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। बस उनको इंश्योर करना है कि जो लोगों ने 100 रुपए दिए, पीछे 100 रुपए उनके पास होने चाहिए। क्या धंधा है भाई! तो ये सबकी नज़र में आ रहा है। तो ये भैया बहुत जल्दी आप स्टेबल कॉइन्स के अराउंड बहुत सारी अनाउंसमेंट्स देखोगे। ये चार्ट बड़ा फ़ैसिनेटिंग है। जाते-जाते मैं ये आपसे फिर से शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर इस टाइम बिटकॉइन की अडॉप्शन जानते हैं कितनी है? ये उतनी है जितनी 1991 में इंटरनेट की अडॉप्शन हुई थी। 1999 के अंदर सिर्फ 4.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास इंटरनेट था, और आज क्या हालत है? सिमिलरली बिटकॉइन भी उतना ग्रो किया है जितना 1999 में इंटरनेट था, उतना ही बढ़ा है। तो आपको लगता है कि आपकी गेम छूट गई, लेट हो गए, अब तो पता नहीं यार, तो आपको ये चार्ट समझाता है कि अभी भी आप बहुत अर्ली हो। ठीक है ना? तो ये था आज का क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड गुड विशेस यार, राइट? एंड यस, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर यार, ठीक है? चलिए जल्दी से यार 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार। उसके लिए आपको ना
शेयर करना पड़ेगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच।